बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन असबाब के मुताल्लिक़ कि जिन असबाब की वजह से रिस्क के अंदर बेबरकती आती है, घर के अंदर बेबरकती आती है, और फिर आखिर में इंशाअल्लाह उन आमाल और उन अज़कार को बयान करेंगे कि जिन आमाल और जिन अज़कार को करने की वजह से हमारे रिस्क के अंदर भी बरकत होगी, हमारे घर के अंदर भी बरकत होगी। बहुत से लोग ये शिकायत करते रहते हैं और बहुत से लोग ये हमारे सामने बयान करते रहते हैं, कोई ऐसे आमाल बताएं कि जिनकी वजह से रिस्क के अंदर भी बरकत हो, घर के अंदर भी बरकत हो। पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो कहाँ जाता है, कहाँ खर्च होता है, पता भी नहीं चलता। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ होने के बावजूद घर के अंदर सुकून नहीं है, घर के अंदर चैन नहीं है, घर के अंदर बरकत नहीं है। तो आज हम सबसे पहले तो उन असबाब को, उन कामों को बयान करेंगे कि जिन असबाब और जिन चीज़ों की वजह से घर के अंदर, रिस्क के अंदर बेबरकती आती है। तो अगर हम इन कामों को कर रहे हैं और ये चीज़ें हम इख्तियार कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इन असबाब को, इन कामों को ख़त्म करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए जिनकी वजह से रिस्क के अंदर और घर के अंदर बेबरकती आ रही है। फिर इंशाअल्लाह आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे आमाल अज़कार बता दूंगा कि जिनको इख्तियार करने से, जिनकी पाबंदी करने से रिस्क के अंदर भी बरकत आएगी, घर के अंदर भी बरकत आएगी। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर और देखते हैं वो कौन से ऐसे आमाल हैं, जिन कामों की वजह से रिस्क के अंदर बेबरकती आती है। सबसे पहला जो काम है, पहली जो चीज़ है जिसकी वजह से रिस्क के अंदर बेबरकती आती है, वो है गुनाहों का इर्तिकाब। अगर एक इंसान मुसलसल गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा है, गुनाह को नहीं छोड़ रहा, गुनाह पे गुनाह किए जा रहा है, अल्लाह ताला से तौबा भी नहीं मांग रहा, माफ़ी भी नहीं मांग रहा, तो गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से भी हदीस पाक में आता है कि बाज़ दफ़ा इंसान को रोज़ी रिस्क मिलने वाला होता है लेकिन वो कोई ऐसा गुनाह कर लेता है कि जिस गुनाह की वजह से वो रिस्क और रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। इसी तरीके से झूठ, अगर इंसान लेन देन के अंदर, अपनी तिजारत के अंदर, अपने कारोबार के अंदर झूठ को मिला रहा है और झूठ बोल करके लेन देन और तिजारत कर रहा है तो कभी भी रिस्क के अंदर बरकत नहीं आ सकती। उसके बाद है धोखा। अगर धोखा दे रहा है, चीज़ों के अंदर मिलावट कर रहा है, जो उसका काम है उस काम के अंदर डंडी मार रहा है, धोखा, चीज़ों, कोई चीज़ खरीदो फरोख्त करने की है उसमें मिलावट कर रहा है। अगर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है तो ड्यूटी के अंदर अपना वक्त पूरा नहीं दे रहा बल्कि जिनके यहाँ काम कर रहे हैं उनको धोखा दे रहा है, तो धोखे की वजह से भी कभी रिस्क के अंदर बरकत नहीं आ सकती है। तो उसके बाद नंबर आता है नाशुक्री का। नाशुक्री करने की वजह से भी रिस्क के अंदर बरकत नहीं आती। जैसे कुरान मजीद में लइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर शुक्र करोगे तो मैं नेमतों को बढ़ा दूँगा और अगर कुफ्र करोगे, नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो फिर मेरी पकड़, मेरा अज़ाब सख्त है। बाज़ लोग होते हैं अल्लाह ताला ने दिया होता है लेकिन हर वक्त उनकी ज़ुबान पे नाशुक्री होती है। हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, दौलत तो उनके पास है, चीज़ों तो उनके पास हैं, तो नाशुक्री करने से कभी भी रिस्क के अंदर बरकत नहीं आ सकती है। उसके बाद जो मेन चीज़ है, ज़रा इसको ख्याल करने, कता ताल्लुकी करना। कता ताल्लुकी करने से भी, रिश्तेदारों से मामूली सी बात के ऊपर रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी कर लेना, उनसे मिलना जुलना छोड़ देना, उनसे बातचीत ख़त्म कर देना, मामलात को ख़त्म कर देना, ये भी रिस्क के अंदर बेबरकती का सबब है। हदीस पाक में तो यहाँ तक आता है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र और उसके रिस्क में इजाफ़ा हो तो उसको चाहिए कि सिला रहमी करे, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करे। उसके बाद सदका ना देना। अगर इंसान जो भी कमा रहा है, जो भी उसकी इनकम है, जो भी उसकी आमदन है, तो वो उस आमदन में से सदका नहीं देता, तो सदका ना देने की वजह से भी रिस्क के अंदर बेबरकती आती है। चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, जब भी तनख्वाह मिले, जो भी आमदनी का ज़रिया है, जब भी पैसे आएँ तो उसमें से कुछ ना कुछ अल्लाह ताला के रास्ते में सदका किया करे और उन पैसों का सदका ज़रूर निकाला करे। तो सदका देने से बरकत आती है और सदका न देने से रिस्क के अंदर बेबरकती आती है। उसके बाद है बुखल। बुखल तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, अल्लाह ताला को बुखल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और एक तो हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखल से बचो, तुमसे पहली कौमें भी बुखल की वजह से तबाह व बर्बाद हो गए। अगर बुखल है और हिर्स है
تو بخل اور حرص کی وجہ سے بھی رزق کے اندر برکت نہیں آ سکتی، رزق کے اندر بے برکتی ہوگی۔ اس کے بعد ہے گھر کو گندا رکھنا۔ اگر انسان اپنے گھر کی صفائی نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے، جو فرشتے ہیں، تو پھر وہ اس گھر کے اندر نہیں آتے ہیں۔ تو گھر کو صاف ستھرا رکھیں، گھر کو پاک صاف رکھیں۔ اگر گھر میں بچے ہیں، بچے پیشاب وغیرہ کر لیتے ہیں تو کوشش کرنا چاہیے کہ اس چیز کو صاف کر دینا چاہیے وقت کے اوپر اور دھو دینا چاہیے۔ تو گھر کو گندا رکھنے سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آتی ہے۔ اس کے بعد معمولی باتوں پہ جھگڑتے رہنا۔ اگر گھر میں انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرنا سیکھیں، اگر آپ گھر میں رہ رہے ہیں، فیملی کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہر کسی کا مزاج آپ کے مزاج جیسا نہیں ہوگا، تو دوسروں کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے گھر میں چلنا پڑتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اگر گھر والے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، تو کبھی بھی گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے بعد گھر میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کرنا۔ اگر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے تو یہ بھی گھر کے اندر بے برکتی کا سبب ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ ہر روز اپنا معمول بنا لیں کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ضرور ہونی چاہیے، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، سب کو اس چیز کا عادی بنانا چاہیے، پابند بنانا چاہیے کہ گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اگر گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوگی تو انشاءاللہ گھر کے اندر برکت ہوگی۔ تو اگر رزق کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے، گھر کے اندر بے برکتی ہو رہی ہے، تو ان چیزوں پہ ذرا ہمیں غور کر لینا چاہیے، کیا ہم ان چیزوں میں سے کسی چیز کا یا بہت سی چیزوں کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ اگر ارتکاب کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو فوراً چھوڑ دیں۔ اس کے بعد میں ایک اور عمل بتا رہا ہوں کہ اگر گھر کے اندر اور رزق کے اندر برکت نہیں ہے تو گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اچھا تو یہ کہ ہر روز گھر کا کوئی نہ کوئی فرد سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اگر سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کا ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ تلاوت نہیں کر سکتا، ترتیب نہیں بن سکتی ہے، تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا تو معمول بنائیں، چاہے 1 صفحہ ہو، 1.5 صفحہ ہو، 1 ربع ہو، 2 ربع ہو یا پورا پارہ ہو، جتنا زیادہ ہو سکے بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اگر ہر دن سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم ہفتے میں 1 دن سورہ بقرہ کی تلاوت گھر کے اندر ضرور کریں۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو آمدن رزق ہے اس کا صدقہ ضرور نکالا کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے رزق کے اندر اور ہمارے گھر کے اندر برکت ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ اس سے اور بھی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔